आ रही है। आपने फरमाया माँ तुझे कैसे पता? मुझ में सैयदा फातिमा की खुशबू है। उसने कहा बेटी मैंने भी कुछ दिन फातिमा की चौखट पे गुजारे हैं, मुझे पता है फातिमा की खुशबू कैसी होती है। और मैंने देखा बेटी जो तूने किया है ये तो मैंने सिर्फ अली की बीवी को करते देखा है। खुद भी फाके होते हुए अपने आगे का दूसरों को खिलाती थी। ये बेटी वही मैंने तुझे करते देखा है, बता तो सही कौन है तू? अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं, आप फरमाती माँ बताना तेरा अली के घर से क्या रिश्ता है? उसने कहा बेटी मैं अली के घर पे फातिमा ज़हरा की कुछ दिन खिदमत करती रही हूँ। अल्लाह अकबर। कहा अगर खिदमत करती रही हो तो कुछ उनके घर की बातें तो बता दो। खातून कहने लगी बेटी जब मैं उनके घर पे रहती थी उनकी गोद में 2 शहजादे थे, एक बेटे को हसन कहा जाता था, दूसरे को हुसैन कहा जाता था। अल्लाह अकबर। लेकिन एक बेटी भी थी, उस बेटी को ज़ैनब कहा जाता था, ज़ैनब कुबरा कहा जाता था। अल्लाह अकबर। इतना सुना है हजरत ज़ैनब कहती हैं खातून बता तो सही हम इस शहर में आए हैं, किसी ने हमारे मिजाज फर्सी न की है, तूने पर इतना तरस क्यों खाया, रोटी लेके क्यों आई? उसने कहा जब मैं चली थी फातिमा ज़हरा की चौखट से तो उन्होंने कहा था कहाँ जा रही हो? मैंने कहा मेरा निकाह हो गया है, मैं शाम के बाजार में रहूंगी। आपने कहा था जब कभी तेरे दरवाजे से अगर मुसाफिरों का कैदियों का काफिला गुजरे तो उन्हें रोटी खिला देना, हो सके तो पानी पिला देना। कहा ये उनकी वसीयत थी इसलिए खिला रही हूँ। आपने कहा माँ बदले में कुछ चाहिए तो मांग ले। खातून ने कहा था बेटी अगर दे सकती है तो ये दुआ दे जा, खुदा मुझे ज़ैनब भी दिखा दे, हुसैन का चेहरा भी दिखा। ताजुश्शरिया ताजुश्शरिया यार अल्लाह अकबर। फिर आपने कहा माँ तेरी दुआ रब ने कबूल कर ली है। आपने फरमाया जिस ज़ैनब को बचपन में देखा था वो मैं हूँ, और जिस हुसैन को देखने का ख्वाब है वो जो सबसे ऊंचे नेज़े पे वाली का बेटा हुसैन है। इतना सुना चीख निकली। मालिक रो के कहा मालिक ये दिन क्यों दिखाया मुझे? ये कहते कहते गिरी और हमेशा के लिए अपनी उसकी रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर गई। अल्लाह अकबर। ये कोई एक बात नहीं है, ऐसी सैकड़ों बातें इस सफर में पेश आई हैं। खुदा की कसम औरत नरम दिल की होती है ना, नरम दिल की, लेकिन अल्लाह की कसम सैयदा ज़ैनब ने ये साबित करके दिखा दिया है अगर औरत अपनी जिद पे आ जाए तो कसम खुदा की कोई औरत के सामने टिक भी नहीं सकता। यजीद के दरबार में खुतबे के लिए सैयदा ज़ैनब खड़ी हुई। यार कसम खुदा की कुर्बान जाओ अली की बेटी पे। जब आपने खुतबा दिया नाबीना साहब ही बैठे थे, उन्होंने करवट वाले के कंधे पे हाथ रख के कहा वो यार लगता है अली आ गए हैं। कहा नहीं अली नहीं। कहा फिर कौन बोल रहा है? तेवर भी अली के, लहजा भी अली का, आवाज भी अली की, अल्फाज भी अली के। कहा अली नहीं बल्कि अली की बेटी बोल रही है, अली की बेटी बोल रही है। और कसम खुदा की ये दहशत थी सैयदा ज़ैनब की कि 22,000 के कलेजे पानी पानी कर दिए। यजीद तख्त पे था लेकिन कुत्ता बन गया था सैयदा ज़ैनब के सामने। औकात नहीं थी अली की बेटी के सामने बोल पाता, हैसियत नहीं थी। फिर पूरे काफिले को सैयदा ज़ैनब मदीना लेकर के आई। इमाम सज्जाद से कहा सज्जाद जी फूफी ये सामने क्या है? कहा हुजूर का गुंबद है। फिर कहा जरा आ मेरे पास आ। रुख किया करबला की तरफ। कहा हुसैन गवाह हो जाओ मैंने आपकी अमानत को मदीने तक खैरियत से पहुंचा दिया है। बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। कसम खुदा की जो किरदार ज़ैनब कुबरा ने अदा किया है वो किरदार किसी माँ ने अदा नहीं किया। हाँ खुदा की रहमतें नाजिल हो अली की बेटी की तुरबत पर, खुदा की रहमतें नाजिल हो उनके मज़ारे पुरनवार पर। आज उनके नाम से पूरा शहर आबाद है, शहर ज़ैनबिया जहां आपका मज़ार अक़दस है। खुदा की कसम जानते हो इतनी हया वाली बेटी फातिमा की है, इतनी हया वाली। आखिरी वक्त में बीमार हुई, शोहर ने कहा चलो तबीब को दिखा लाएं। आपने कहा नहीं मैं दवा लेने नहीं जाऊंगी, तबीब नब्ज देखेगा, आंखें देखेगा, चेहरा देखेगा, हाथ देखेगा। आपने कहा था अब्दुल्ला मैं फातिमा की बेटी हूं,
मैं फातिमा की बेटी हूं, मैं दवा के बगैर मर तो सकती हूं, किसी गैर महरम की नजर मेरे बदन में या चेहरे पे पड़ जाए, ये ज़ैनब की गैरत को गवारा नहीं हो सकता। आपके पड़ोसियों का बयान है, पूरी जिंदगी सैयदा ज़ैनब ने पड़ोस में गुजारी, लेकिन किसी मर्द ने कभी आपके नकाब तक पे निगाह नहीं डाली। चेहरा तो बड़ी बात है, बेटी फातिमा की थी। ऐसी ख़वातीन के सदक़े में औरतें बख्शी जाएंगी, इनके लिए जन्नत बनी। ये हैं जन्नत के मालिक, ये हैं हौज़े कौसर के बांटने वाले। वो लोगों, जब तक जिंदा रहना अली से भी प्यार करना, अली की औलाद से भी प्यार करना। लेकिन एक गुजारिश करके जाऊंगा, हम बरेली वाले हैं, खुदा का शुक्र है हम वली को भी मानते हैं, अली को भी मानते हैं, मुस्तफ़ा के 4 यारों को भी मानते हैं। ये याद रखना, इस मुहर्रम के महीने में कुछ लोग बुग़्ज़े सहाबा के ताल्लुक से अपनी ज़बानों से ज़हर उगलते हैं। एक बात याद रखना, बहुत ज्यादा तहकीक में मत जाना किसी के, इस पे इजमाए उम्मत है कि अंबिया के बाद सबसे बड़ा रुतबा अबू बकर सिद्दीक का है। यह अकीदा रहना चाहिए। खिलाफत अलग तरतीब है और फिर फजीलत भी अलग तरतीब है। जैसे जैसे खिलाफत है वैसे वैसे फजीलत है। समझ रहे हैं ना? इसलिए अगर कोई भी तुम्हारे सामने नबी के अबू बकर के खिलाफ भौंके तो बस इतना कह देना, अगर वो गलत होते तो हुजूर बगल में कभी ना लिटाते, अगर वो गलत होते तो हुजूर करवट में ना लिटाते। और जबरदस्ती नहीं बल्कि खुद दरवाजा खुला, आवाज आई थी तूसिलुल हबीब इलल हबीब, यार को यार से मिला दिया जाए, यार को यार से मिला दिया जाए। हुजूर ने अपनी मर्जी से अबू बकर को लिटाया है, तो अब हमारा हक नहीं बनता हम उनके खिलाफ भौंके। हमारा अकीदा यह है, अली भी बोले हमारे हैं, सारे बोले अली भी, जोर से अली भी, उस्मान भी, उमर भी, अबू बकर भी, मुस्तफा के सारे सहाबे भी हमारे हैं और आका की सारी औलाद भी हमारी है। हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है, और यही रास्ता जन्नत में जाने का रास्ता है। कुरान कहता है इन्ना अअतैना कल कौसर, महबूब जो भी दिया है थोड़ा नहीं दिया, बेहिसाब दिया है, बेहिसाब दिया, मौजज़े दिए बेहिसाब, इल्म दिया बेहिसाब, दौलत दी बेहिसाब, इज्जत दी बेहिसाब, उम्मत दी बेहिसाब, इल्म दिया बेहिसाब। आगे फरमाया महबूब औलाद भी दे रहे हैं तो बेहिसाब दे रहे हैं। एक ज़ैनुल आबिदीन आया था करबला से, आज दुनिया के कोने कोने में मुस्तफा के बेटे मौजूद हैं। आज नगर नगर सैयदों के नारे लग रहे हैं। ये खुदा के वादे का सबब है कि दुनिया के कोने कोने पे सैयद नजर आ रहे हैं, दुनिया के कोने कोने पर। और आज सुन्नी फख्र से कहता है कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। अल्लाह के बंदो तीजे में नहीं बैठे हो, जिक्र हुसैन की महफिल में बैठे हो। हाँ, तो इतने सस्ते में कलमा ना पढ़े, कम से कम अब तो जोर से कलमा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।